हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव हम लोग पढ़ रहे थे। पहला पॉइंट पढ़ चुके थे कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विभव। अगर आप उस वीडियो को ना देखे हो तो जरूर देखें। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विभव। एक विद्युत द्विध्रुव है जो दो बिंदु आवेश से मिलकर बने हुए हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव है जिनकी बीच की दूरी 2a होती है। अगर मध्य बिंदु O है तो ये दूरी A और A हो जाएगी। यह इसका निरक्ष पॉइंट है, यह इसका निरक्ष है। इस निरक्ष पर किसी भी बिंदु पर हम विभव की गणना करेंगे। मान लेते हैं यह निरक्ष है पॉइंट P, यह पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर हमें विभव की गणना करनी है। मान लीजिए इस द्विध्रुव से r दूरी पर यह बिंदु स्थित है। कितनी दूरी पर है? r दूरी पर यह बिंदु स्थित है और उस बिंदु P पर हमें विभव की गणना करनी है। लिखेंगे माना चित्रानुसार द्विध्रुव, कौन सा द्विध्रुव? विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर बिंदु P पर हमें विभव की गणना करनी है। हमें r दूरी पर बिंदु P पर गणना करनी है विभव की। तो सबसे पहले इस बिंदु P पर, ठीक है, इस बिंदु से हम दूरी देखेंगे और ही बिंदु से हम दूरी देखेंगे। यानी माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी और प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी देखेंगे। तो यहां से इस बिंदु P की दूरी कितनी होगी? तो ये आपके पास आधार हो जाएगा और ये आपके पास लंब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कर्ण। तो कर्ण क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। सही है। तो a स्क्वायर, ठीक है, r को ले लेते हैं, r स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। इसके बीच की दूरी कितनी होगी? यहां से यहां तक सेम दूरी होगा। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। ठीक है, दोनों दूरियां सेम होंगी। तो वहां से हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। बिंदु P पर विभव कितना विभव होगा? भी माइनस क्यू आवेश के कारण हम विभव निकाल रहे हैं। कितना होगा? तो आपको पता है बिंदु आवेश के कारण विभव के क्यू अपान में r स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो जाएगा? के क्यू अपान में दूरी कितनी है? अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव निकालिए। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, माइनस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। माइनस क्यू आवेश के कारण विभव हो गया, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव। याद रखना है कि माइनस के कारण निकालना है तो चिन्ह माइनस हम लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि विभव एक अदिश राशि है और अदिश राशियों को चिन्ह सहित लिखते हैं। यह प्लस क्यू आवेश के कारण लिख रहा है तो के क्यू अपान में अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। यह प्लस क्यू आवेश के ऋण है तो प्लस,
यह माइनस क्यू आवेश के कारण है तो माइनस, ठीक है। अब नेट विभव निकालते हैं। अतः बिंदु P पर कुल विभव कहां पे विभव निकालना है? बिंदु P पर निकालना है। कुल विभव कितना होगा? अदिश राशि है विभव, इसलिए दोनों को हम सीधा सीधा जोड़ लेंगे। अदिश राशियों को सीधे सीधे हम लोग जोड़ लेते हैं, तो विभव एक अदिश राशि है, इसलिए इसको सीधा सीधा जोड़ेंगे। v माइनस क्यू प्लस का v प्लस का q। यह एक अदिश राशि है, इसलिए इसे हम सीधा सीधा जोड़ेंगे। तो v p बराबर माइनस क्यू के कारण कितना विभव है? k। ये माइनस हो जाएगा, इस सामने माइनस आ जाएगा, तो माइनस ऑफ के क्यू अपान में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस भी क्यू प्लस क्यू कितना विभव है? तो के क्यू अपान में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप देखें बिंदु P पर जो विभव है माइनस ऑफ के क्यू अपान अंडर रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जितना माइनस है उतना ही प्लस है, जितना माइनस है उतना ही प्लस है। माइनस और प्लस जब आपस में जोड़ेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा वी पी बराबर 0। तो इस तरह से निरक्ष पर जो विभव आएगा वह आएगा 0। निरक्ष पर विभव कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। और इस बिंदु P पर विभव तो 0 आएगा। डायरेक्शन क्या होगा? माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश की तरफ विभव का, ठीक है। माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश की तरफ विभव। तो ये रहा विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विभव कितना आया? 0 होता है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विभव कितना होता है? 0 होता है। इस पॉइंट पर 0, इस पॉइंट पर भी 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 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, इस पॉइंट पर भी कहीं भी आप निकालेंगे, इस किसी भी बिंदु पर आप निकालेंगे तो विभव का मान हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा। क्योंकि ये सारे बिंदु कौन से हैं? ये सब के सब निरक्ष पॉइंट है, सब के सब निरक्ष बिंदु है, सब के सब निरक्ष बिंदु है। तो इन किसी बिंदुओं पर आप निकालें तो उसका मान 0 आएगा। बात समझ में आ गई है? तो ये रहा आपके पास आज का आपका इतना बोल्ट। द्विध्रुव की दिशा क्या होगी? माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ, ठीक है, इसकी दिशा होगी। तो आज के लिए बस, ठीक है, इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।